हरि ओम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्य ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज की सत्संग योग दर्शन प्रदीप के आधारित विशेष करके योग साधकों के लिए जो साधना करना चाहता है, साधना करके जो सिद्धि प्राप्ति करना चाहता है, अपने मानव जीवन की ऊंच शिखर पर पहुंचना चाहता है, उनके लिए ये योग संबंधी सत्संग बहुत विशेष है और बहुत लाभकारी है। उनको विशेष इसमें ध्यान देना चाहिए। तो आज का जो सत्संग है वो पहले यम नियम का सत्संग हो चुका है। यम नियम के बाद में आसन आते हैं। तो आसन तो कई प्रकार के हैं और उनका करने का अभ्यास भी भिन्न भिन्न है और उनका लाभ भी भिन्न भिन्न है। तो उसमें कई आसन ध्यान करने के लिए जो आसन है वो भिन्न है और दूसरी जो क्रिया योग के आसन है वो अलग है। और आसनों के 4 विभाग किए गए हैं। कुछ आसन ऐसे हैं जो खड़े होकर के किए जाते हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो बैठ करके किए जाते हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जो पेट के बल पर किए जाते हैं और कई आसन है वो पीठ के बल पर किए जाते हैं। तो उसमें कई आसन हैं पूर्व करके किए जाते हैं, कई आसन रेचक किए जाते हैं और कई आसन है कुंभक के द्वारा किए जाते हैं। तो वो सब आसन तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से 84 आसन आते हैं। लेकिन उसके बाद में उनकी शाखा प्रशाखा करके 84 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो वो सब आसन होता है। आसनों के बाद में जो योग का अंग आता है वो प्राणायाम आता है। तो प्राणायाम का अंग आगे लेंगे। उससे पहले इसमें योग संबंधी त्रिबंध आते हैं। योग साधक को त्रिबंध का ज्ञान होना चाहिए। त्रिबंध में किसको कहते हैं? प्रथम मूल बंध, दूसरा उड़ियन बंध, तीसरा जलंधर बंध। ये योग साधक को त्रिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। ये प्राणायाम के साथ में भी त्रिबंध लगता है और ध्यान की अवस्था में भी मूल बंध वगैरह लगा करके जीवन की ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है। ये त्रिबंध मूल इसका लाभ ये है कि अपने जीवन की जो ऊर्जा है, जीवन की जो शक्ति है, जीवन की जो दिव्य चेतना है, वो हमेशा के लिए नीचे के केंद्रों में ही बहती है। और नीचे के केंद्रों में बहती है इसीलिए वो हमेशा के लिए संसार की तरफ जाती है। वो ऊर्जा नीचे के केंद्रों में जाती है तो वासना का रूप बन जाती है। वही ऊर्जा फिर संसार के विस्तार में सहयोग बनती है। अनेक प्रकार की योनियों का विस्तार होता है, अनेक प्रकार के जन्मों का कारण बनती है। अनेक जन्मों तक वो संस्कार के आधारित वो चेतना बहिर्मुखी होकर के बाहर भटकती रहती है। उसी चेतना को इन बंधों के द्वारा अंतर्मुखी की जाती है और उन्हीं चेतना को, जीवन ऊर्जा को नीचे के केंद्रों से ऊपर उठाते 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 आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्त्रचार चक्र तक वो चेतना को पहुंचाई जाती है। और आज्ञा चक्र में जब चेतना पहुंचती है वहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। उससे पहले शक्ति अकेली बाहर की यात्रा करती है। वो शक्ति जब ऊपर उठती है, जिसको प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, प्राण शक्ति भी कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, ये हमारी जीवन की शक्ति है। उस शक्ति को ऊर्ध्वगामिनी ऊपर करने के लिए योग में त्रिबंध बताया है। तो त्रिबंध पहले बताया मूल बंध। वो मूल बंध सिद्ध आसन में बैठ करके गुदा एवं लिंग के द्वार के बीच में जो भाग है उनको एड़ी के द्वारा दबा करके पकड़ा जाना चाहता है और मूल बंद कर को ऊपर खींचना होता है। इसको कहते हैं मूल बंद। तो मूल बंद का लाभ क्या बताया है?
उस जीवन ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन होकर के प्राण के साथ एक होती है। मूलाधार चक्र को जागृत करता है, कुंडली शक्ति जागरण करने में सहायता करता है, कोष्ठबद्धता बवासीर को दूर करता है, जठराग्नि को तेज करने में ये बहुत उत्तम है और वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है। इसलिए साधक ऊर्ध्ववेता बन जाता है। वो साधक ब्रह्मचर्य का पालन सहजता से प्राप्त कर सकता है। उनकी ऊर्जा फिर भोगों की तरफ भी नहीं जाती। इसीलिए साधक को सबसे प्रथम इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए मूल बंध को। मूल बंध के बाद में उड़ियन बंध आता है। उड़ियन बंध श्वास को अंदर भरें या बाहर भरें, वही प्राणायाम के साथ में भी उड़ियन बंध लगा जाता है और भीतर श्वास में उड़ियन बंध लगा सकते हैं। उड़ियन बंध का मतलब नाभि को पूरा का पूरा अंदर खींच करके दबाने का लगाए रखना, इनको उड़ियन बंध कहते हैं। उड़ियन बंध का लाभ बहुत भारी बताया है। पेट के समस्त रोग दूर तो होते ही हैं, प्राणों को जागृत करके मणिपुर का शोधन करता है और जठराग्नि को तेज करता है तथा भूख और प्यास को बढ़ाता है और प्राण को ऊपर उठाता है। जैसे पक्षी उड़ता है ऊपर, ऐसे अपने को ध्यान की अवस्था में ऐसा लगेगा कि जैसे हम ऊपर उड़ रहे हैं, कोई आकाश में ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा अंदर से महसूस होगा। ये उड़ियन बंध से होगा। उनके बाद में आता है जलंधर बंध। जलंधर बंध भी किसी भी पद्म आसन में या सिद्ध आसन में बैठ करके, ध्यान का आसन हो कोई भी, श्वास को अंदर फेफड़ों में भर करके दोनों हाथ घुटनों पर, अब इस थोड़ी को इस कंठ कूप में दबा करके रखें। ऐसे कमर सीधी रख करके इस थोड़ी यहाँ दबाएं और अपनी दृष्टि को भूमध्य में रखें, आज्ञा चक्र में रखें। छाती ज़्यादा आगे नहीं आनी चाहिए, सीधी सम अवस्था में रहेगी। इसको कंठ बंद कहते हैं। कंठ बंद स्थान में नाड़ी जाल को बांधे रखना है, इसलिए इनका नाम जलंधर बंद है। कंठ में, कंठकूप में थोड़ी को दबा करके यथाशक्ति उस कुंभक को करें। वो कुंभक बाहर कुंभक भी किया जा सकता है और आंतरिक कुंभक भी उसमें किया जा सकता है। दोनों तरफ में भी किसी भी प्रकार के विधि के अनुसार करना होता है। और ये सारी जो विशेष क्रिया हैं जी, ज़्यादा विशेष लाभकारी जो क्रिया हैं, तो वो गुरु के सानिध्य में की जाती है, तो उनको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अच्छा मार्गदर्शन के द्वारा किया जाता है तो उनको जीवन में कोई शंका नहीं होती है, उनकी श्रद्धा बढ़ती जाती है। तो इसलिए इन तीनों बंदों को एक साथ में लगा करके करना। अच्छा, ये जलंधर बंद का जो लाभ बताया है, उसका कंठ मधुर होना, ईड़ा पिंगला के द्वारा बंद होने पर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होना, गले के सभी रोगों में लाभ, थायराइड व टांसिल जैसे वृत्तियों में बहुत लाभकारी होता है। और ये विशुद्ध चक्र की जागृति करता है, आज्ञा चक्र की, ये कंठ कमल की जागृति करता है। इनको विशुद्ध चक्र कहते हैं। इनकी जागृत होती है तो भीतर की कोशिकाएं सक्रिय होकर के सही यथार्थ काम करती है। तो ये सब त्रिबंध को एक साथ में जब लगाया जाता है, उनको कहते हैं महाबंध। योगी इस महाबंध को योगी लोग लगा करके इनका पूरा लाभ लेते हैं। ये तीनों बंद एक साथ में लगाए जाते हैं। आंतरिक कुंभक के साथ भी लगा सकते हैं और बाहरी कुंभक के साथ भी लगा सकते हैं। और इनका बहुत बड़ा भारी लाभ है। प्राणों का ऊर्ध्व गति होना, वीर्य की शुद्धि होकर के संपूर्ण शरीर को, मन को, बुद्धि को बलवान बनाना। और महाबंध से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है। मतलब हमारे जीवन में 3 नाड़ियाँ हैं, बहुत उपयोगी है। वैसे तो बहुत करोड़ नाड़ियाँ हैं, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन विशेष करके योग मार्ग साधक के लिए इन 3 नाड़ियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो डाबा अंग है उसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी, ये चंद्रमा का घर है। जो दाहिना है वो पिंगला नाड़ी है,
वो सूर्य का घर है, और दोनों के जो मध्य मार्ग है वो सुषुम्ना का है, वो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। वो अध्यात्म मार्ग में योगी सुषुम्ना के द्वारा ऊपर की यात्रा, अमरलोक की यात्रा करते हैं। इसलिए इन 3 नाड़ियों का वहाँ संगम हो जाता है और योगी भीतर ध्यान की अवस्था में अमृत का पान करता है, दिव्य रस का पान करता है, दिव्य दर्शन का आनंद लेता है, दिव्य नाद का श्रवण करता है। ऐसे कई प्रकार के भीतर की अलौकिक चमत्कार अंदर जागृत होते हैं, लेकिन ये होते हैं ये ध्यान की अवस्था में, बिना ध्यान के नहीं होती। इसीलिए साधु को हमेशा के लिए इन 3 त्रिबंधों का अभ्यास करते हुए अपनी साधना में अग्रसर हो, अपनी साधना को ऊर्ध्वगामी बनावे, अपनी साधना को सफल बनावे। सारे योग साधकों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इन साधना में आगे बढ़ना चाहिए। और भी कोई योग साधक हो तो उनके विषय में उनको भी आगे से आगे बात बता सकते हैं, ताकि और किसी को लाभ हो। आज की सत्संग का यहाँ विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।